आज का टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इसको अंग्रेजी के भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग एक गांव के कहानी से समझते हैं। हर एक टोला में, हर एक मोहल्ला में ये चीज होता है। क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, रात में खाना बच जाता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं बाहर। कौन खाता है? कुत्ता। हमारे यहाँ पर ऐसा पहली बार हुआ है कि आवारा कुत्ता का संख्या इतना बढ़ गया है कि कुत्ता लोग जो है, दूसरे गली का कुत्ता इस गली में अगर आ जाता है तो दूसरा कुत्ता समझता है कि मेरा भोजन खाने आ गया, उस पर भौंकना शुरू कर देता है। मन ही मन सोचता है, लेकिन हम लोग को बेवकूफ बना देता है कुत्ता। हम लोग ये सोचते हैं कि ये लोग चोर भगा रहा है। एक्चुअल में वो लोग चोर नहीं भगाता है, वो दूसरे कुत्ते पर भौंकता है। क्यों भौंक रहा है? वो सोचता है कि हमारा भोजन खाने आ गया। ये हमारा एरिया, डायलॉग सुना होगा, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेर अकेला ही आता है। तो ये जो है कुत्ता जो है, मान लो यहाँ पर एक फील्ड है और ये पूरा मोहल्ला है, और इस मोहल्ले में एक कुत्ता रहता है, डीओजी साहब। ठीक है, हाँ, ये रहता है। तो ये जो डीओजी साहब है इस मोहल्ले में आता है। अब दूसरा कोई भी कुत्ता इस मोहल्ले में अगर आए तो क्या होता है, वह उसको भौंक भौंक के भगा देता है। ठीक है, क्यों भगाता है उसको भौंक करके? क्योंकि उस फील्ड में वह अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। कोई भी दूसरा जब उस जगह जाता है तो वह उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। समझना, क्या अप्लाई करता है? फोर्स। बस यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर कुत्ता फील्ड समझ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी समझ जाओगे। ठीक है, कुत्ता अगर दूसरे के एरिया में जाता है तो क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। सेम यहां मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज क्यू है। क्या है? पॉइंट चार्ज क्यू। और इस क्यू पॉइंट चार्ज के वजह से इतना दूर तक एक फील्ड बना है, ये क्यू चार्ज का फील्ड है। किस चार्ज का फील्ड है? क्यू चार्ज का। अब दूसरा कोनो चार्ज, लेकिन कहानी अभी अधूरा था। ये तो कुत्ता जा रहा था तो भौंक भौंक के भगा दिया। कभी सोचो कि अगर उसमें अगर कुतिया चल जाए तो कहेगा आओ बैठो। ठीक है, उसको बुलाएगा, बड़ा प्यार से बुलाता है वो लोग। बुलाने का और भी स्टाइल है, दोनों पुछवा हिलाने लगेगा, कुतवा उधर कुतिया इधर। ठीक है, हाँ, बुला लेगा उसको। ठीक है, तो मतलब कि दो तरह का फोर्स लग रहा है। एक तो भौं भौं करके उसको क्या किया, भगा दिया, और दूसरा पूछ हिला हिला के क्या किया, बुला लिया। तो इसका मतलब ये जो चार्ज है ये अपना एक फील्ड बनाया है। क्या बनाया है? फील्ड। इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज जाता है नहीं, ले जाया जाता है। मान लो हम ही लोग ले गए, दूसरा कोनो चार्ज ले गए। ठीक है, इस चार्ज का नाम रख देते हैं क्यू नॉट। क्या नाम रख दिए? क्यू नॉट। बताएंगे क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, इसके बारे में सुनोगे तो अचरज में पड़ जाओगे। बहुत ही अनोखा चार्ज है। इसका पूरा नाम है, देखो यहां, इसका पूरा नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हाँ, लंबा चौड़ा तो नाम है, लेकिन एकल धनात्मक आवेश। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और इसको डिनोट करते हैं किससे? क्यू नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट से। हाँ, तो बाबू इसको जो है हम यहां पर ले गए। ये चार्ज क्या करेगा, अगर ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज है तो पॉजिटिव ही होगा, पहली बात याद रखिएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला इस पर एक फोर्स अप्लाइड करेगा। क्या करेगा? इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वह फोर्स जैसे अप्लाई करेगा उसके ऊपर, जितना फोर्स अप्लाई किया तो वह फोर्स से पता चल जाता है कि यह कितना भयंकर चार्ज है। अगर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, उफ बाप रे, बहुत ज्यादा फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका तगड़ा है। अगर कम फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कभी कभार देखा होगा कि टावर के ऊपर जो है हम लोग देखते हैं करंट गया है, बगल में एनटीपीसी है हमारे यहाँ, तो टावर के ऊपर क्या गया है? करंट गया है, और उस करंट के तार को बहुत ऊपर रखा गया है। नीचे जो है टावर ऐसे बना हुआ है, तुम लोग देखा होगा, ऐसे टावर है बहुत बड़ा, इस तरह का टावर है, और अलग अलग एंगल ऐसे लगा हुआ है, देखा है ऐसे।
एंगल रहता है, और इतना दूर में करंट का तार जाता है, इससे भी इतना दूर में जाता है, इससे भी इतना दूर में जाता है, इससे भी इतना दूर में जाता है। इतना दूर क्यों भाई? पोल खुट्टा के ऊपर भी तो करंट ले जाया जा सकता था, लेकिन नहीं, यहां जा रहा है 66,000 वोल्ट, 66,000, इतना वोल्टेज है। इतना वोल्ट, इतना हाई चार्ज फ्लो होने की वजह से, इसमें बहुत हाई चार्ज फ्लो होता है, इतना हाई चार्ज फ्लो होने की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तगड़ा है। देखा होगा इसमें गोल 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 जो है चीनी मिट्टी का बना होता है, ये जो है ये इंसुलेटर होता है, ये कंडक्टर नहीं होता है, मतलब कुचालक होता है ये। यहां पर से तार जो पास हुआ तो यहां तक ये टावर तक करंट नहीं देगा, वरना ये खेत में टावर है और यहाँ बेचारी महिलाएं लोग रोपा करती है, देखे हो टावर के नीचे महिलाएं रोपा करती है, तो वो तो चिपक जाएगी, टावर में सट जाएगी, उसको खींच लेगा लोग ये करंट अपने पावर से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इंसुलेटर लगा करके इतना दूर में तार लेके जाते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरा कोई भी चार्ज जाएगा तो अपने ऊपर क्या अनुभव करेगा? फोर्स, फोर्स अनुभव करेगा। ठीक है, ठीक है। कौन फोर्स अनुभव कर रहा है? फोर्स कौन अनुभव कर रहा है? ये जो दूसरा चार्ज गया है वो। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, ये फोर्स अनुभव करेगा, ठीक है, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका दो चार नाम है, बहुत सारा नाम है इसका। क्या क्या नाम है समझो। इसको जो है आम भाषा में लोग विद्युत क्षेत्र भी बोलता है, विद्युत क्षेत्र। इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी, कितनी तीव्र है यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कितनी तीव्र है, यह भी कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र जो है वह विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, यह चीज पता करने के लिए हम लोग बेचते हैं किसको? टेस्ट चार्ज को। किसको बेचते हैं? टेस्ट चार्ज को बेचते हैं। तो ये जो टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करता है। कैसे करता है? इसके लिए एक छोटा सा चुटकुला समझो, ठीक है। मान लो हमारे यहाँ शिवा भैया की शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? हाँ, शिवा भैया की शादी हो रही है। तो जो शिवा भैया है ये तो शादी करने के लिए जाएंगे, तो सबसे पहले शादी से पहले हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का अलग प्रचलन है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में होता है कि मतलब देख लिए, पसंद आ गई, बस डायरेक्ट पूछ लिए विल यू मैरी मी, हाँ शादी हो गया, एक तो अंगूठी पहनाया, सफेद चुनरी ओढ़ करके शादी हो गया। हिंदुस्तान वैसा नहीं होता है, बहुत पूरा खानदान आएगा दोनों का शादी में, बहुत लफड़ा है। तो उससे भी पहले शादी का प्रक्रिया क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं देखा सुनी। समझते हो? देखा सुनी क्या होता है? मतलब लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाएगा और लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ आएगा। ये प्रक्रिया में देखा सुनी चलता है। अच्छा, और एक बात, कभी कभी होता है क्या है कि बोल देता है लोग, लड़की वाला लोग बोल देता है अधिक खर्चा, बेचारा लड़की वाला गरीब होता है, उसको कितना भी कोशिश कर लो दहेज लेगा लड़का वाला, ठीक है। तो दहेज के चक्कर में वो पहले दहेज जुटाता है, तो खर्चा पहले से नहीं करना चाहता है, तो बोल देता है कि भाई आप लोग 2 आदमी आइए, फर्स्ट टाइम देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो लड़का वाला सोचता है चलो 2 आदमी जाएंगे। तो 2 आदमी तो गया, लेकिन 2 आदमी में लड़का वाला भी इतना नालायक, वो क्या करता है, एक तो बुतरू उठा लेगा। देखे हो कभी ना? कोई 2 आदमी तो है लेकिन 2.25 बना देता है उसको, ठीक। एक तो बुतरू उठा करके मोटरसाइकिल के टंकी पर उठा लेगा, चलो जाएंगे चाचा का चाची देखने, ठीक है। हाँ, चाची देखने जा रहा है। अब जैसे गया चाची देखने के लिए, ठीक है, तो वहां पर देखना किसी के यहाँ अगर कुटुंब आया होगा ना, तो जो रेगुलर बेडशीट है वो नहीं बिछेगा, साइड हो जाओ, पर्दा चेंज हो जाएगा। और टेबल कुर्सी अगर घर में 2 गो है तो 2 पड़ोसी के यहाँ से मांग लेगा, ठीक है। बीच में सेंटर टेबल लगाएगा, कप वगैरह जो डेली यूज होता है वो सब नहीं होगा। क्या होगा? दूसरा कप आ जाएगा, प्लेट दूसरा आ जाएगा। नाश्ता में जो डेली नाश्ता चूड़ा का भुना और दाल मोट चल रहा था वो सब नहीं चलेगा। 5 प्रकार का मिठाई आ जाएगा, हैवी सब नहीं, तब वो सब आ जाएगा। अब देखो गया है, पहले तो एकदम बढ़िया से पैर हाथ धोवाएगा, स्वागत करेगा।
कोई आदमी उस दोनों में से अंदर नहीं जा सकता है कि लड़की तैयार हो रही है, लड़की अंदर क्या कर रही है, जरा इसका घर द्वार भी देख ले। नहीं, आदर के साथ अगर उसको अंदर ले जाएगा तो ही जाएगा, वरना गेस्ट रूम में बैठे रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक। लेकिन ऐसा क्रम चलते चलते जब देखा सुनी का प्रक्रिया आगे बढ़ता है तो जो बुतरू है उसको जो है लड़की वाला सब भी तो प्यार करेगा, छोटा बच्चा है ना, पकड़ के ले गया अंदर। वो अंदर घूम लिया। वो बुतरू कोई छोटा बुतरू नहीं है, बहुत पका हुआ है, सारा बात समझता है, चाचू के साथ घूमा हुआ है, ठीक है, इधर उधर सब चीज समझता है। तो इस क्रम में क्या होता है कि वो बुतरू कहता है, जब जाने लगता है लोग देख करके, अच्छा ठीक है फाइनल हो गया, बताएंगे, घर जाते हैं फोन करेंगे कैसा हुआ नहीं हुआ तो बताएंगे क्या करना है। तो बुतरू कहता है नहीं नहीं, कल ये लोग जाएंगे तो हम चाची के साथ जाएंगे, हम चाची के पास रहेंगे। बोला ठीक है रहने दीजिए, कल तो हम लोग जाएंगे फिर आपके यहाँ, तो लेके जाएंगे। ये बुतरू जो है घर में नाटक कर रहा है, हम चाची के साथ सोएंगे हैं। अब इस क्रम में वो जो है चाची के साथ सोएगा, और चाची अगर जो है रात में रजाई तर में मोबाइल निकाल के फुसकेगी अपना दूसरा चाचा को, ठीक है, तब तो ये अपना चाचा को बोल देगा जाके, चाची दूसरे से बात करती है, पूरा एकदम अपना व्यू ले लिया, ठीक है। और क्या, लड़की सबको देखा होगा, जब कुटुंब आता एकदम बैठेगी ऐसे हाथ आगे रख के, ठीक है, एकदम इतना सीधा, गाय से ज्यादा सीधी बन जाती है लोग। लेकिन जैसे कुटुंब चल जाता है, थोड़ा सा कोई गड़बड़ी हुआ, हाँ मम्मी तुम समझती नहीं है मेरा बात को, मेरा पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है, हम उस कॉलेज में जाएंगे इस कॉलेज में नहीं जाएंगे, बहुत तरह कालिका का रूप धारण कर लेती है, होता है ना। तो इस तरह का जो है बिहेवियर कौन देख रहा है, समझ रहे हो ना। बड़े के सामने तो नहीं करेगी उस तरह, लेकिन छोटा बच्चा ठीक है देख रहा है। पर डे जो खाना बनता है, अब वो दूसरे दिन छोटा बच्चा के लिए 5 तरह का मिठाई आएगा क्या? तो उसके घर में माड़ भात खा रहा है कि गोलत्थी खा रहा है कि खिचड़ी खा रहा है, ठीक है, वो तो छोटा बच्चा देख लेगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा मतलब बच्चा, ये बच्चा वही है जो आगे चल के छोटा दूल्हा बनने वाला। देखा होगा दुल्हा आता है तो उसके साथ एक तो छोटा दूल्हा आता है, एकदम सेम टू सेम रूप धारण करने वाला, ठीक है। कभी लड़की आती है क्या? नहीं, लड़का आता है और वो सवाला कहलाता है, नहीं बोलता है कि सवाला है, अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह बोलता है लोग। तो इस तरह से वो वही लड़का है जो टोटल अंदर का इंटरनल बिहेवियर को क्या कर रहा है, जान रहा है। बात समझ में आया? अब इसी तरह से एक फील्ड है, समझो, एक फील्ड है, इस फील्ड में जो है एक चार्ज है। चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मान लो प्लस क्यू चार्ज है। फील्ड में कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये जो प्लस क्यू चार्ज है फील्ड में, इस चार्ज के वजह से ये पूरा फील्ड है, ठीक। दूसरा चार्ज कौन आ रहा है? क्यू नॉट। कौन आ रहा है? क्यू नॉट। क्यू नॉट कैसा है? छोटा है, क्योंकि इसको पहले बता दी, यूनिट। यूनिट मतलब इसका वैल्यू है 1 कूलम। कितना वैल्यू है? 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे इसके फील्ड में आएगा, इसके फील्ड में कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। 2-3 को चार्ज आया था, लड़की देखने बताया था, 2-3 लोग आया था क्या? फील्ड इसी तरह का था क्या? नहीं, बहुत सारा फर्क हो गया, पर्दा चेंज, कप डिश चेंज, ये चेंज वो चेंज, बहुत तरह का फर्क पड़ गया, फील्ड बदल गया था। लेकिन अभी जो है ये यूनिट चार्ज जब आएगा, टेस्ट चार्ज आएगा, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 1 कूलम आवेश का ये होता ही है, 1 कूलम ही आवेश होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, सोचिए जरा सा, ये इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। जितना भी फोर्स, इसका ताकत जितना होगा वह इसको पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एकांक बिंदु आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक जो है परीक्षण आवेश, इसका पूरा नाम है परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र, अगर कोई तुमसे पूछे विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र मतलब फोर्स। एक शब्द में इसका आंसर है, विद्युत क्षेत्र मतलब बल। किसके द्वारा लगाया गया बल? इस फील्ड में जो चार्ज है उसके द्वारा लगाया गया बल। किस पर लगाया गया बल? किस पर? परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं बेटा ई से। वेक्टर ई सदिश राशि है, वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट।
बात समझ में आ गया? वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट पर फोर्स लगेगा और जितना फोर्स लगेगा, देखो इसका वैल्यू कितना है 1, नीचे एफ में 1 से भाग देंगे, कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं। तो एफ इज इक्वल टू ई। बात समझ में आया? एफ इज इक्वल टू ई, यानी फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स है। जितना फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गया? फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? अच्छा, चार्ज है, चार्ज का कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट निकल गया न्यूटन पर कूलम। नहीं समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूनिट निकला? न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलो तो इसका इसी तरह से डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखा लेंगे। चलो आगे इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है यह अपने ऊपर किसका अनुभव कर रहा है? बल का। ठीक है, दूसरी बात, ये कैसा होता है याद रखना, हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? पॉजिटिव, हमेशा धन आवेशित रहेगा। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इसके जाने से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई असर पड़ता है क्या? नहीं। अगर दूसरा चार्ज भेजेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगा, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड माप ही नहीं पाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्योंकि दूसरा चार्ज आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। देखा था ना, 2 लोग गया था कुटुंब बन करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह का? नहीं, उसका घर का माहौल था वैसा, बदल गया माहौल। ठीक है, अब देखो उसी तरह से ये हम जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। याद हो गया तुम लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? लिख लो, लिखो।